नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और आज मैं आप लोगों के सामने आरसीएम बिज़नेस का मार्केटिंग प्लान पेश करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबों को ये मार्केटिंग प्लान बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक है, जिसका किसी भी कंपनी के पास इसका तोड़ नहीं है। क्योंकि इतना सिंपल होने के बाद भी ये किसी कोई भी कंपनी इसका कॉपी नहीं कर पाया है, क्योंकि बहुत ही यूनिक प्लान है जिसे एक बच्चा भी समझ सकता है। इस बिज़नेस में कुछ भी छुपा नहीं है, कोई भी हिडन चीज़ें नहीं है जो हम लोगों को कोई किसी को भी डाउट हो। और पूरी बिज़नेस एक बच्चे भी समझ सकते हैं अगर समझने चलें तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग होते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं हर किसी भी ज़िंदगी में। तो काम करने के साथ साथ वो क्या करता है कि पैसा कमाता है काम करने से, और पैसा क्या करता है, वो खर्च करता है किसी भी काम में और किसी भी प्रोडक्ट लेने में। तो वो खर्च करने के लिए बाज़ार जाता है। तो ये सिलसिला हर किसी के जीवन में चलते रहता है और एक चक्कर जैसा बन जाता है। और 95% लोगों को इसके अलावा और बहुत सारा कुछ सोचने का समय नहीं मिलता है, अपने इस चक्कर में फंसा ही रह जाता है और उसका ज़िंदगी एक चूहे दौड़ के समान बन जाता है। क्योंकि चूहा एक कमरे में एक कोने से दूसरे कोने में जाते रहता है, दौड़ते रहता है, इधर उधर भागते रहता है। तो जस्ट लाइक चूहा हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है, क्योंकि अपने इस पारिवारिक चक्कर में फंसे रह जाते हैं और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की कमी है जो हम लोग जिसे करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हम लोग कोई भी काम को अगर नए तरीके से नहीं करेंगे तो हम लोगों को बेटर रिजल्ट, अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो खर्च करते हैं, जो कमाते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है। एक हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में खर्च करते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि कंपनी होती है और कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदता है, तो कंपनी और से वो डायरेक्ट नहीं लाता है। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ वो सबसे पहले वो प्रोडक्ट को C&F जो होता है, कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट, उनको भेज देती है। और कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट फिर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजती है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को भेजती है, होलसेलर फिर रिटेलर को भेजती है। इसके बाद फिर वो कस्टमर के पास पहुंचता है। तो इसमें बहुत सारे माध्यम होते हैं प्रोडक्ट को आप परचेज़ करने का। और इतना ही नहीं, एक और बीच में होता है जो प्रचार करने वाले। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना, कस्टमर जब खरीदता है, जब टीवी में देखता है, न्यूज़पेपर में देखता है, तो उसको देखने के बाद खरीदता है। और जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी कहती है कि इसे कस्टमर को पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए कंपनी ऐड करती है और बहुत सारे पैसे इसमें खर्च हो जाते हैं। और C&F डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर भी एक बिजनेसमैन होते हैं, इनको भी कुछ न कुछ परसेंटेज चाहिए। तो ये जो परसेंटेज कहाँ से मिलता है, कहीं ना कहीं ये कस्टमर की जेब से ही जाता है। और मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जो 50 रुपये में कंपनी में मैन्युफैक्चर होती है, तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपया हो जाता है। अब ये 50 रुपये क्या है कि इन सब के बीच में बंट जाता है और कस्टमर का ही पैसा वो होता है, जो कस्टमर की खून पसीने की कमाई जो होता है, वो आधी कमाई इन सब के जेब में चला जाता है। तो दोस्तों, ये आज हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये मार्केटिंग करने का ये पुराना तरीका जो हम लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस सिस्टम को हम लोगों को चेंज करना है और आज के बाद से हम लोगों को इस सिस्टम को गुड बाय करना है और एक नए सिस्टम को अपनाना है। तो नया सिस्टम क्या है कि ये जो होता है तरीका गलत है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो अगर ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, तो सही कॉन्सेप्ट क्या है? तो बाज़ार करने का सही तरीका क्या है? तो बाज़ार करने का सही तरीका होता है सर, डायरेक्ट सेलिंग।
जिसे बहुत आज के ज़माने का बिज़नेस, आधुनिक ज़माने का बिज़नेस माना गया है और पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग का आज लोहा मान चुकी है। तो हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं हम लोग। और तो इसमें देखते हैं कि एक प्रोडक्ट होती है, इस जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ग्राहक होता है, कस्टमर होता है। इस दोनों का ही मतलब मेन असली जो काम होता है, कम प्रोडक्ट बनाती है कंपनी और कस्टमर यूज करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और ऐड, ये सब का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर यूज करती है। अब ये है कि सवाल उठता है कि ग्राहक को प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे। तो इस सिस्टम में बोला गया कि कंपनी थोड़ा सा सपोर्ट करती है और ग्राहक भी थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करता है। और बीच में कंपनी क्या करती है कि एक पीयूसी या वंडर वर्ल्ड खोल देती है, जो कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वहाँ तक पहुँचा देती है। और ग्राहक क्या करता है कि पीयूसी वंडर वर्ल्ड से प्रोडक्ट पिक कर लेता है और अपने यूज में ले लेता है। तो इसमें क्या है कि पहले जो 50 रुपये में जो प्रोडक्ट बन रहा था, अब भी उतने में ही बनेगा। और पहले जो 50 रुपये में 100 रुपये में प्रोडक्ट मिलता था, अब भी हमें 100 रुपये में ही मिलेगा। लेकिन फ़ायदा क्या है इसमें? ये बेनिफिट होता है, ये फ़ायदा होता है कि जैसे जो पीयूसी होता है वो उसकी भी कुछ कॉस्टिंग होती है, जैसे 5 रुपये 5% के आसपास खर्च होता है। तो 5% वे वंडर वर्ल्ड या पीयूसी को मिल जाता है, वो अपना हिस्सा ले लेता है। और बाकी का जो 45%, 45% जो हिस्सा बच जाता है, ये कंपनी बोलती है कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा कंपनी का ही है। और 45% जो हिस्सा है ये ग्राहक को एक सिस्टम के माध्यम से वापस कर दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और कस्टमर के लिए भी विन विन सिचुएशन होता है, क्योंकि कंपनी का काम यहाँ पे होता है कि केवल मैन्युफैक्चर करना और वंडर वर्ल्ड तक पहुँचा देना। और ग्राहक का काम होता है कि ग्राहक को एक सिंपल ग्राहक नहीं समझा जाता है, उसको ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट को शेयर भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अधिकार होता है। और एक कस्टमर क्या होता है कि ये बिजनेस भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। कंपनी को का भी जो इतना जो लाइबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाता है, मार्केटिंग करने का लाइबिलिटी ख़त्म हो जाता है, और ग्राहक को भी एक बिज़नेस करने का मौका मिल जाता है। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है और हम लोग शुक्रगुजार करेंगे जो इस सिस्टम हमारे रचयिता जो हैं टीसी छाबड़ा सर का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो इस सिस्टम का जन्म दिया, आरसीएम बिजनेस का जन्म दिया। तो बहुत सारे गरीबों का, बहुत सारे लोगों का इस पारिवारिक स्थिति बदल सकता है इस सिस्टम के द्वारा, अगर हम लोग समझें तो। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आज के ज़माने का बिजनेस है। जैसे मैंने बोला, तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही ग्रोथ करने वाला है। और रिसर्च के द्वारा पता चला है कि ये डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है, जो बहुत ही एक सुनहरा चांस है। जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के बेरोज़गार हैं, उनको बहुत सारे बेरोज़गारों को रोज़गार की व्यवस्था हो सकता है इस इंडस्ट्री के द्वारा। तो देखते हैं क्या बेनिफिट है डायरेक्ट सेलिंग के। कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो 100% शुद्ध मिलता है, शुद्ध सामान यहाँ पे गारंटी होती है। क्योंकि बीच में जो होता है होलसेलर, रिटेलर, C&F, ये सब नहीं होने के कारण मिलावट नहीं हो पाता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। तो डायरेक्ट हम लोगों तक सामान पहुँचता है, ग्राहक तक डायरेक्ट पहुँचता है सामान। और दूसरा बेनिफिट होता है कि पक्का बिल मिलने के कारण यहाँ पे कोई भी कस्टमर होता है 100% टैक्स दे के कोई भी सामान परचेज करता है, जिसके कारण पूरा का पूरा टैक्स सरकार तक पहुँचता है। और सरकार तक टैक्स पहुँचता है तो
पूरा काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है हमारे देश में। और बहुत ही बेनिफिट होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे देश के लिए। और तीसरा बेनिफिट होता है कि इसमें 10% से लेकर 25% तक का कैश डिस्काउंट मिलता है, जो बहुत ही यूनिक फीचर्स है, जो कि ये चीज़ें बाज़ार में आपको नहीं मिलता है। चौथा बेनिफिट है 10% से लेकर 32% तक का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। पांचवा बेनिफिट होता है 2% से लेकर 3% से लेकर 8% तक का रॉयल्टी बोनस मिलता है, और 1% से लेकर 5% तक का टेक्निकल बोनस। और सबसे यूनिक फीचर्स है इस बिज़नेस का कि एक व्यापार करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है एक बेरोज़गारों को। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है ये, और सबों को समझना जो चाहिए इस बिज़नेस को, और बहुत ही अच्छा चांस है। तो आइए देखते हैं इसका कैसे बिजनेस में पैसे भी कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को कमीशन स्लैब जो होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इसके आगे हम लोग कैलकुलेशन भी निकालना पड़ता है कि कैसे फ़ायदा होता है, कैसे बिजनेस में पैसा आता है। तो उसको समझने के लिए कमीशन स्लैब बहुत ही ज़रूरी है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे इसमें टोटल बिज़नेस जब होता है कस्टमर का 100 बिज़नेस वॉल्यूम से लेके 4,900 बिज़नेस वॉल्यूम होता है टोटल बिज़नेस, तो 10% के स्लैब में होता है। 5,000 से लेकर 9,099 तक जो होता है 12% का स्लैब होता है। 10,000 से ऊपर 19,999 जब बिज़नेस होता है तो 14% के स्लैब में आते हैं। और इस तरीके से 3.5 लाख से जो ऊपर होता है उसको 32% का स्लैब में आते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे पैसा आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी कस्टमर होता है, वो कोई भी सामान परचेज़ करता है, और जब वो बिज़नेस में उतर जाता है तो उसके नीचे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, जो वो भी आगे बिज़नेस करता है, तो उनका एक लेग बन जाता है। और इस तरीके से और भी कस्टमर होते हैं, और 2 लेग बन जाता है, ए और बी। अब क्या होता है कि इसमें ए लेग में अगर सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलके अगर 90,000 का बिज़नेस करते हैं, और बी लेग में 25,000 का बिज़नेस करते हैं, और उनका जो सेल्फ परचेज होता है, सेल्फ बी भी होता है 10,000 का। तो इसका कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं आइए देखते हैं हम लोग। जैसे ए ग्रुप का 90,000 बिज़नेस हो गया, बी ग्रुप का 25,000, और सेल्फ बी भी होता है 10,000, तो टोटल होता है 1,25,000, 1,25,000 का बिज़नेस होता है। और ए ग्रुप का जो 95% होता, ए ग्रुप 90,000 जो होता है, वो उसका जो स्लैब में अभी पिछले हम लोगों ने देखा कि वो 21.5% में आता है। और बी ग्रुप जो होता है 25,000 का बिज़नेस किया तो ये 16.5% में स्लैब में आता है। और जो सेल्फ जो होता है वो टोटल बिजनेस होता है 1,25,000, तो 1,25,000 24% के स्लैब में आता है। आप देखते हैं कि ए ग्रुप से, बी ग्रुप से और सेल्फ से कितना कमीशन आएगा, इसको कैलकुलेशन निकालते हैं। अब ए ग्रुप से आपको 90,000 का 2.5% मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जैसे आप हैं 24% पे, और आपके नीचे जो ए ग्रुप वाले लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि आपने सारा बिजनेस नहीं किया है, क्योंकि आपके नीचे जो ए ग्रुप के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन लोगों ने भी सेल किया है, बिजनेस किया है, तो हिस्सा तो उन लोगों का भी बनता है। तो आपके नीचे जो ए ग्रुप के लोग हैं जो 21.5% में है, तो 24% में 21.5% को घटा देते हैं तो 2.5% बचता है। तो ए ग्रुप से आपको 2.5% मिलेगा, जो कि ए ग्रुप का बिजनेस है 90,000। 90,000 का 2.5% आपको मिलेगा, जो होता है 2,250 रुपये आपको ए ग्रुप से मिलेगा। बी ग्रुप से आपको कितना मिलेगा? बी ग्रुप से आपको मिलेगा 7.5%। जैसे आप हैं 24%, और आपके नीचे जो बी ग्रुप में लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो हैं 16.5% में। तो 24 में 16.5% माइनस कर देंगे तो 7.5% बचता है। तो जैसे बी ग्रुप का बिजनेस है 25,000 का 7.5% होता है 1,875 रुपये आपको बी ग्रुप से मिलेगा। और आपको एक कमीशन और मिलता है, जो सेल्फ आपने 10,000 किया है, 10,000 का 24% टोटल मिलता है, जो 2,400 होता है।
तो ये टोटल आपको मिलेगा ए ग्रुप का, बी ग्रुप का और अपना सेल्फ मिला के 6525 रुपये आपको टोटल कमीशन बनता है। तो ये बहुत ही यूनिक प्लान है, बहुत ही अच्छा है। तो